देखो, प्रकाशिक केंद्र लेंस में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र लेंस में होता है कि ऐसे ये सभी जितने भी परिभाषाएं आपको इसमें बताई जा रही हैं पतले लेंस के लिए होते हैं। पतले लेंस का मतलब यह पतला लेंस हो, मोटा ना हो, जिसके तल बहुत ज्यादा उभरे न हो, पतले लेंस के लिए यह सब है। क्योंकि आगे आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन यह है कि आपको पतले लेंस के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लेंस है, इस लेंस में जो है, इस लेंस का मुख्य अक्ष, यह आपका मान लीजिए मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष के बारे में बताएंगे। लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो है सीधे चली जाती है बिना विचलित हुए। ऐसे यदि कोई किरण आ रही है और यह सीधे चली जाए तो लेंस पर स्थित वह बिंदु जो मुख्य अक्ष को जहां काट रहा है, इस बिंदु को इसका हम प्रकाशीय केंद्र या ऑप्टिकल पॉइंट ऐसे ओ से या प्रकाशिक केंद्र या अंग्रेजी में ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। तो यह आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब यह प्रकाशिक केंद्र में आप यह देखेंगे, चाहे यह उत्तल लेंस का हो या ऐसे अवतल लेंस का भी प्रकाशिक केंद्र हो, ऐसे ही होगा। अगर उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इस तरह से ऐसे यदि यह सीधे चली जाती है तो यह इसका ऑप्टिकल पॉइंट होगा। तो उत्तल या अवतल दोनों लेंसों में इसी प्रकार का होता है। अब देखेंगे वक्रता केंद्र। उत्तल या अवतल लेंस में आप देखते हैं कि दो कर्व ऐसे होते हैं, एक कर्व इधर होता है और एक कर्व इधर होता है। मतलब इसके जो गोलीय तल होते हैं, इन गोलीय तलों के द्वारा यदि हम ऐसे बनाएं या जो गोला इसके द्वारा बनेगा, तो यहां देखेंगे ऐसे इसके दो गोले बनेंगे। तो यह कहा जाए कि गोलीय तल द्वारा बने हुए गोले के केंद्र को हम उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे। इसमें वक्रता केंद्र को हम इसमें F1 और F2, यह आपका बल्कि 2F1 लिखा जाता है, इसमें 2F1 2F2 लिखते हैं। ऐसे ही इसमें क्या है, इस तरह से बने हुए गोले, इस तरह बने हुए गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। यह आपका वक्रता केंद्र हो जाता है। मतलब कि लेंस के गोलीय तल द्वारा बने हुए गोले के केंद्र को हम इसका वक्रता केंद्र कहते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो आपका अवतल लेंस हो। वक्रता त्रिज्या कहेंगे कि लेंस के गोलीय तल द्वारा बने हुए गोले की त्रिज्या, अब मानिए यहां से और यहां तक के जो होगा यह त्रिज्या होगा, यहां से यहां तक। इधर के लिए यहां से यहां तक त्रिज्या होगा। ऐसे ही इसमें जो है यहां से और यहां तक वक्रता त्रिज्या होगा, इसमें यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या होगा। तो यह वक्रता त्रिज्या जो होती है, यह गोले के द्वारा या लेंस के गोलीय तल द्वारा बने हुए गोले की त्रिज्या को हम इसका वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद आता है कि यदि दोनों वक्रता त्रिज्या, ऐसे दोनों वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं।
दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को हम इसका मुख्य अक्ष कहेंगे। ऐसे ही इसका भी जो है मुख्य अक्ष हो जाएगा। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, इसमें 2F1 इधर होता है, 2F2 इधर हो, तो यह आपका हो गया वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। इसके बाद होता है कि दर्पण का द्वारक लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के बीच। जैसे मान लीजिए यह आपका लेंस है, तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरे आपके यहाँ से यहाँ तक हुए, इसको हम लेंस का द्वारक कहते हैं। जो है लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को हम इसका लेंस का द्वारक यह कहा जाएगा। यह लेंस का द्वारक होगा। इसके बाद आता है आपका इसमें मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस में देखेंगे अगर जो हम पहले उत्तल लेंस के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह उत्तल लेंस है, इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपका लेंस है। अब इस लेंस में आप देखेंगे कि यह आपका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा यह आपका मुख्य अक्ष हो गया। यदि मुख्य अक्ष पर जो है उत्तल लेंस के जो है, हम उत्तल लेंस के बारे में बता रहे पहले, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। अब लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, जैसे मान लीजिए यह बिंदु है, यहां से चलने वाली ऐसे प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है यह मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर हो जाती हैं ऐसे, तो इसको हम इसका प्रथम फोकस कहते हैं। इसको हम कहेंगे इसका प्रथम फोकस F1, या यह हो जाएगा आपका प्रथम फोकस। मतलब यह हुआ कि उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं, उस बिंदु को हम उसका प्रथम फोकस कहते हैं। इसके बाद इसका आता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय फोकस के लिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से जो है पास होती हैं, या एक निश्चित बिंदु मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को हम इसका द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। मतलब यह कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं,
उस बिंदु को हम इसका द्वितीय फोकस कहेंगे। यह आपका हो गया द्वितीय फोकस। यहाँ पर फोकस दूरी भी हम यह कह सकते हैं कि लेंस से या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम इसका फोकल लेंथ या फोकस दूरी कह देते हैं। इसको हम ऐसे स्मॉल एफ से ऐसे लिखते हैं। यह आपकी फोकस दूरी हो जाती है। तो यह आपका हुआ उत्तल लेंस के लिए। इसके बाद आप देखेंगे अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए देखेंगे अवतल लेंस के लिए कहेंगे कि अगर जो हम ऐसे लें कि कोई किरण इस तरह से इस तरह से कहा जाए कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरणें या जाती हुई प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, यहां पर लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। अब यह किरण आ रही है और यह मालूम हो रहा कि इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। उस बिंदु को हम इसका प्रथम फोकस कहते हैं। अर्थात आपको जानना है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, इसको हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसमें प्रथम फोकस पहले था और इसमें जो होता है अवतल लेंस में प्रथम फोकस इधर दाहिने साइड होता है। दूसरा इसमें आता है द्वितीय फोकस के लिए। आप देखेंगे द्वितीय फोकस के लिए आप देखेंगे ऐसे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। देखिए अब यह दोनों समांतर किरणें हैं और यह मालूम हो रहा है कि इस बिंदु से होती हुई यह जा रही है, ऐसे इस बिंदु से होती हुई जा रही है। तो इस प्रकार अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस का यह आपका द्वितीय फोकस हो जाएगा। इसको हम कहेंगे द्वितीय फोकस।
इसको आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑप्टिकल पॉइंट से यह आपकी फोकस दूरी हो जाएगी इसकी, यहाँ से यह इसका फोकस दूरी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फोकस, मुख्य फोकस में दो फोकस, आपका यह प्रथम फोकस था, प्रथम फोकस, और यह आपका द्वितीय फोकस। इस तरह से उत्तल और अवतल लेंसों में यह आपके दो तरह के फोकस होते हैं। और अगर जो इसकी कहें फोकस तल के बारे में, तो यह कहा जाए कि मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को हम इसका फोकस तल कहते हैं। ऐसे किसी भी लेंस में ऐसे अगर फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल होता है, इसको हम इसका फोकल तल कहते हैं। तो यह इतनी परिभाषाएं रहें मुख्य जो कि आप लोग इसको पढ़ डालेंगे और लिख। देखा, लेंस की जो है दो प्रकृति होती है। जैसे एक होता है अभिसारी प्रकृति, अभिसारी प्रकृति, और दूसरा होता है अपसारी प्रकृति। ये अपसारी प्रकार और अपसारी क्या चीजें होती हैं? देखिए, जब लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो वह किसी एक बिंदु पर यह कन्वर्ज कर देता है, मतलब इसको इकट्ठा कर देता है एक तरह से। तो अगर जो किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर दे सभी किरणों को, तो इस प्रकृति को हम अभिसारी कहते हैं या कन्वर्जेंस होना अंग्रेजी में कहते हैं। और इसमें दूसरे में देखते हैं कि यह किरण यहाँ से आ रही है और इधर फैल जा रही है। अब सारी प्रकृति इसको कहते हैं कि यह किरणों को ऐसे फैला देता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें ऐसे दिशाओं में ऐसे फैल जाती हैं। तो इस प्रकृति को हम अपसारी प्रकृति कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह प्रकृति इसमें क्यों होती है? इसलिए कि यदि हम इसको छोटे छोटे ऐसे भागों में चेंज करें तो देखेंगे कि नीचे का आधार चौड़ा होगा, ऊपर का क्या पतला होगा, तो यह एक प्रिज्म की भांति कार्य करेंगे। और जब यह प्रिज्म की भांति काम करते हैं तो इसमें अपवर्तन के बाद वह नीचे की तरफ किरणें आना चाहती हैं, इसलिए इनमें यह जो है अभिसारी होने की प्रकृति हो जाती है। और इसमें देखते हैं कि ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का पतला होता है, तो इसका ठीक उल्टा है। तो यह क्या करते हैं, इसमें अपसारी होने का किरण, मतलब अपवर्तन के बाद किरणें जो है ऐसे फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह आपका, इसीलिए इसको हम अपसारी प्रकृति कहते हैं। अपसारी प्रकृति में आप देखें, इसको छोटे छोटे लेंस प्रिज्म में बांटा जाए तो ऊपर का यह जो आधार होगा यह चौड़ा होगा, यह पतला होता जाएगा। अंदर का भाग, इसमें जो है यह अंदर का भाग चौड़ा होता जाएगा, ऊपर का भाग पतला होता जाएगा। इसलिए इसके अंदर यह अभिसारी होने का गुण आ जाता है और इसमें अपसारी होने का गुण आ जाता है। यह अभिसारी और अपसारी इसका प्रकृति होता है। हाँ, देखें, जैसे आप लोग पढ़े हैं इसके पहले कि दर्पण में पढ़े थे कि हम प्रतिबिंब बनाने में किस किस किरण आरेख का हम प्रयोग करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम किस किस किरण आरेख का जो है प्रतिबिंब बनाने में किस किस किरण आरेख का प्रयोग करेंगे। तो आप ये देखेंगे, पहला इसका है, प्रथम नियम यह होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ फोकस से परावर्तित होकर के चली जाती है। मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती है, उसको हम फोकस करते हैं, अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें इसके द्वितीय फोकस से होती हुई अपवर्तित हो जाती है। उत्तल लेंस में ऐसे ही देखेंगे, अवतल लेंस में भी ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से इसके जो है ऐसे मुख्य अक्ष के द्वारा यह होगी, ऐसे आने वाली किरणें यह होगा कि यहाँ से ऐसे अपवर्तित हो जाएंगे और यह इसके
इसका यहाँ यह F2 होगा और इधर इसका F1 हो जाएगा। इसीलिए उत्तल लेंस में F2 इधर होता है जो कि कार्यरत होता है और इसका F2 इधर होता है जो कार्यरत होता है। अवतल लेंस में दोनों के जो है फोकस बिंदु जो है जो कार्यरत बिंदु है वह F2 होते हैं, इसीलिए इसका F2 इधर होता है और इसका F2 इधर होता है। तो यह देखेंगे, यह पहला नियम है कि जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेंगे तो वह जो है फोकस से जाएगा या फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। इसमें यह प्रतीत होता है कि फोकस से जा रहा है और इसमें यह फोकस से होकर आता है। दूसरा नियम इसका है, दूसरा नियम ठीक इसी का उल्टा होता है कि यदि हम ऐसे मुख्य अक्ष से ऐसे कोई किरण फोकस से जाती हुई कोई किरण है, ऐसे फोकस बिंदु से ऐसे जाती हुई कोई किरण है तो वह अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब यदि ऐसे प्रथम फोकस से होती हुई कोई किरण जा रही है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह इसका दूसरा नियम है। ऐसे ही अगर जो आप अवतल लेंस में लेते हैं, अवतल लेंस में देखेंगे यदि कोई किरण ऐसे आ रही है जो कि फोकस के सीध में ऐसे है, ऐसे, तो यह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब यदि यहाँ पर यह F1 या F2 यदि कोई किरण प्रथम फोकस के सीध में या प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो तो वह अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर, यह इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम आसान है। तीसरा नियम आपको बताया ही है कि यदि कोई किरण जो है लेंस के ऑप्टिकल पॉइंट से जाती है, मतलब इसके प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण सीधे जो है वह चली जाती है बिना मुड़े हुए, तो यह चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में यह किरण क्या होती है कि जो ऑप्टिकल पॉइंट से होकर जाती है वह सीधे चली जाती है। ऐसे आएगी तो यह किरण जो है सीधे चली जाएगी। इस ऑप्टिकल पॉइंट से जाने वाली या प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण जो है वह सीधे अपवर्तित होकर चली जाती है। ये सारे गुण जो है एक पतले लेंस में ऐसा होता है और यही तीन का उपयोग करके हम इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे।